हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीके लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की हमारी पढ़ाई कौन से क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट होने वाली है? क्वेश्चन नंबर 5 से। तो इसके पहले के सारे वीडियो आपने देख लिए हैं? सबका क्लियर है क्वेश्चन नंबर 4 तक? तो जिसका क्लियर नहीं है वो क्या करें, जल्द से जल्द मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो को देखें और क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर करें। कौन से चैप्टर का? एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर करें और जिनका क्लियर है वो आगे बढ़ें। ठीक है बच्चों, तो आज हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सभी बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को क्या लगता है, सबसे हार्ड टॉपिक लगता है। बिल्कुल, लेकिन अब ये सारे सवाल जो क्वेश्चन नंबर 5 में हैं ये आपको बिल्कुल ही आसान लगेंगे, क्योंकि मैं आपको लेकर चलने वाला हूं बहुत ही आसान सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, इसके बाद आपको कभी ये चैप्टर या ये टॉपिक या ये क्वेश्चंस कभी हार्ड नहीं लगेंगे। ठीक है बच्चों, बस क्या करना है, ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। मतलब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन है ना बच्चों, आप सभी जानते हैं। उसमें से क्या करना है, आपको प्रूव करना है उन सारे को। मतलब हर एक क्वेश्चन में आरएचएस में कुछ दिया रहेगा और एलएचएस में कुछ दिया रहेगा और दोनों को बराबर प्रूव करना है। समझ में आया बच्चों? तो चलिए उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका इसमें कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों? कोसेक थीटा है माइनस कॉट थीटा, इसको क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया है। और क्या कह रहा है कि बराबर प्रूव कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इधर वाला और इधर वाला दोनों को बराबर प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? आप लोग पहले भी ये सब चीज बना चुके होंगे ना, कि जब एलएचएस में कुछ रहे, आरएचएस में कुछ रहे, तो या तो उसको एलएचएस तरफ से प्रूव करते हैं और आरएचएस ये लाते हैं, यही लाते हैं ना, या दोनों तरफ प्रूव करते हैं। तो चलिए कोई सा भी करते हैं, हम लोग इधर से ही लेके चलते हैं और ये चीज ला के उसको दिखा देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान से। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एलएचएस को लिखेंगे, यही करेंगे बच्चों। एलएचएस में मेरा क्या है, एलएचएस में है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है। मैंने आपको इस चैप्टर का एक मूल मंत्र बताया था। क्या बताया था कि इस चैप्टर में किसी भी सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को साइन या कॉस के पदों में बदलना है। किस में बदलना है, साइन और कॉस में। तो चलिए देखते हैं, यहाँ मेरा दो ही चीज दिया हुआ है ना, और प्रूफ भी हमको कॉस में करना है, तो इस दोनों को किस में बदल देते हैं, कॉस में बदल देते हैं और साइन में बदल देते हैं। तो देखते हैं इस दोनों के लिए साइन कॉस में कोई फॉर्मूला है क्या। तो ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा है ना, कोसेक थीटा का साइन में कोई फॉर्मूला है या कॉस में? देखिए यहाँ ध्यान से, कोसेक ए बराबर 1 बाय साइन ए, साइन में फॉर्मूला है ना। तो कोसेक थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 बाय साइन थीटा। समझ में आया? अब कॉट थीटा का भी फॉर्मूला ढूंढते हैं, देखिए यहीं पे नजर आ गया है ना, क्या है, कॉस ए बाय साइन ए। तो कॉट थीटा के लिए हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, हो जाएगा बच्चों। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर दोनों का। ठीक है, अब यहाँ देखिए एलसीएम दोनों का क्या है, साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर में सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, सिंपल सा है, भिन्न का घटाव है, यानी साइन थीटा एलसीएम है तो यहाँ लिख दिए, इसके नीचे में 1 सॉरी इसके ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए तो बच्चों दोनों का होल स्क्वायर है ना, अलग अलग भी कर सकते हैं ना, यानी कि जब ऊपर होल स्क्वायर रहे, ठीक है, होल स्क्वायर रहे तो इसको ऊपर का स्क्वायर बटे नीचे का स्क्वायर भी कर सकते हैं ना। चलिए आइए इधर करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बराबर देते चलना है आपको साथ में। अब ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब बटे नीचे हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया बच्चों, यही हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ध्यान से देखिए, देख रहे हैं क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किसी भी चीज पे स्क्वायर रहे इसका क्या मतलब होता है कि उस संख्या का 2 बार गुना होता है ना।
तो यानी इस संख्या का कितने बार गुना होगा बच्चों? 2 बार, यानी 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा, एक आ गया, एक ज्यादा आ गया है, कोई बात नहीं, ये हट जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्मूला आपको याद तो होगा जरूर, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखिए, ये 1 है ना, 1 पे कुछ नहीं तो स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं ना। तब ध्यान से अगर 1 को a को 1 मान लें और b के जगह पे अगर cos थीटा रख दें तो ध्यान से देखिए क्या होगा, a क्या है 1 है, b क्या है cos थीटा है। यहाँ ध्यान से देखिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है ना बच्चों, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तब इसी को a के जगह पे 1 है, इसी पे तोड़ते हैं, चलिए थोड़ा ऊपर में लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ऊपर में पहले से क्या है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस b, a माइनस बी, ये ना होगा a प्लस बी, a माइनस बी। तो a के जगह पे 1 यानी 1 प्लस b के जगह में cos थीटा हो जाएगा। फिर क्या होगा, a माइनस बी, a के जगह पे 1 माइनस b के जगह पे cos थीटा हो गया। अब देखिए दोनों चीज गुना गुना में है ना, ऊपर वाला 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे वाला 1 माइनस कॉस थीटा, दोनों कट जाएगा। क्या बचा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो प्रूव करना था ना बच्चों। देखिए तो हम लोग यहाँ से चले और कहाँ प्रूव कर दिए, प्रूव कर दिए, यानी कि बराबर RHS, यही है ना, हो गया प्रूव। कितना हार्ड था बच्चों, थोड़ा सा भी नहीं ना, बिल्कुल आसान है बच्चों। ऐसे ही आपके सारे सवाल बहुत ही आसानी से बनेंगे। चलिए जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका cos a बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a। क्या किया क्वेश्चन में, बस cos a साइन ए से भर दिया है उल्टा पुल्टा करके, है ना। तो क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से बनेगा क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। और प्रूव क्या करना है, बराबर 2 से के, मतलब इतना सारा मिला के एक छोटा सा प्रूव करना, यही है ना। आराम से प्रूव करेंगे, बस देखते चलिए। और जो मैंने आपको मंत्र बताए हैं, मूल मंत्र, उसको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या बताए हैं कि LHS को लेके चलना है, ठीक है, और उसी को बराबर प्रूव करना किसमें, RHS में प्रूव करना है, ठीक है। तो LHS को लेके चलेंगे और साइन कॉस में चेंज करेंगे। इसमें तो साइन कॉस में चेंज करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, ठीक है। तो चलिए LHS को लेकर चलते हैं और प्रूव करते हैं जो मेरा प्रूव करने के लिए दिया गया है, ठीक है बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखिए, सारा आसान है। अब LHS को लेके चलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए LHS में क्या है बच्चों, LHS है आपका cos a बाय, बराबर दे देते हैं यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, यही है, प्लस 1 प्लस साइन ए बाय cos a, यही है ना हमारा LHS, ठीक है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, पहले क्या होता था कि दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में होता था तो हम लोग साइन कॉस में चेंज करते थे। यहाँ ऑलरेडी क्या किया गया है, साइन कॉस में है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा भिन्न का जोड़ करेंगे दोनों का एलसीएम लेके। तो अब दोनों का एलसीएम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर तो है 1 प्लस साइन है, यहाँ पर है कॉस है, कुछ मिक्स मिल रहा है क्या आपको, कॉमन कुछ नहीं है ना। तो जब याद रखिए, जब नीचे में 3 रहे और इधर नीचे में 4 रहे, अब दोनों में कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो क्या कर देते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं, तो 4 या 12 हो जाता है, कॉमन मेरा हो जाता है ना एलसीएम दोनों का। तो बस यही, दोनों में जब मिल नहीं रहा है कोई भी कॉमन, तो दोनों का गुना ही हो जाएगा मेरा एलसीएम। समझ में आया बच्चों, तो दोनों का गुना यानी कि cos a, और फिर ये गुना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यही है ना बच्चों, समझ में आया। अब ध्यान से देखेंगे ऊपर में क्या होगा,
तो यहाँ नीचे में ऑलरेडी है क्या बच्चों, 1 प्लस साइन है तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है, कॉस है, तो जो नहीं है उसी से ऊपर गुना होगा, तो कॉस ए में कॉस ए से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब यहाँ क्या है, कॉस ए है ना बच्चों, तो क्या नहीं है, ये 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए ऊपर गुना हो जाएगा, ऊपर में ऑलरेडी 1 प्लस साइन ए है, तो 2 बार गुना हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। समझ में आया बच्चों, कैसे हुआ, इस दोनों का एलसीएम ये, अब यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस साइन ए है, सिर्फ ये है, ये नहीं है, ये गुना हो जाएगा ऊपर, यानी कॉस ए गुना कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें देखते हैं कॉस ए है लेकिन ये नहीं है, ये गुना हो जाएगा ऊपर, ऊपर ऑलरेडी यही चीज है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, आप प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं क्योंकि इसको कुछ और कर नहीं सकते हैं, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको तो तोड़ सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो ए के जगह पे मेरा 1 है यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 गुना 1 गुना साइन ए हो जाएगा 2 साइन ए, क्योंकि 1 से गुना करने पर भी यही रहेगा। ये आ गया समझ में बच्चों, कुछ नहीं किए हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है, ऐसे करके तोड़ दिए, ठीक है बच्चों। आगे क्या है, कॉस ए नीचे है ना, उसको ऐसे उतार देते हैं, 1 प्लस साइन ए, यही है ना। अब एक ध्यान से देखिए इस ऊपर वाले को, ऊपर वाले तेरी मर्जी क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए, इधर कुछ नहीं प्लस है यानी प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इधर इधर है तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, इसको अगर अरेंज करके लिखेंगे ना तो वही होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, तो इस दोनों के बदले हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना बच्चों, 1 प्लस बचा क्या, 2 साइन ए, यही बचा ना, आया समझ में। बटे नीचे वाला तो ऐसे लिखते चलेंगे, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, कितना दूर तक जाना है इसको लेके, जब तक कि मेरा ये नहीं आ जाए, जब तक ये तोड़ेंगे नहीं तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ रहा है ना बच्चों, तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, अब प्लस यहाँ पे हो गया 2 साइन ए बाय, फिर से वही नीचे वाला एक बार और लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सिर्फ उतार ही तो रहे हैं, उतारने में कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, साइन ए नीचे वाला नीचे उतार दिए। अब ध्यान से देखिए तो इस टर्म में और इस टर्म में कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, बिल्कुल निकल रहा है ना, 2 और 2 में 2 कॉमन आएगा यहाँ पे, चलिए इधर थोड़ा सा बना देते हैं, है ना, इधर मेरा जगह कम पड़ रहा है, शायद बच्चों को दिखे भी ना, नीचे अगर कम करने जाएंगे सॉल्यूशन तो, ठीक है। यहाँ ऊपर में देखिए 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिए, 2 यहाँ क्या बचेगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कुछ नहीं, 1 बचेगा बच्चों, कॉमन निकालना मतलब कोफैक्टर गुना में निकालते हैं, 2 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ 2 निकाल लेंगे तो साइन ए। अब नीचे में क्या है, कॉस ए, अब ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस साइन ए। अब ध्यान से देखिए ऊपर को, ऊपर में भी 1 प्लस साइन ए, नीचे में भी 1 प्लस साइन ए, दोनों को काट के उड़ा दीजिए, रखना ही नहीं है, काट के उड़ा देना है, उड़ा दिए। अब क्या बचा, 2 बटे कॉस ए, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, 2 गुना 1 बटे कॉस ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 गुना 1 कीजिए 2 ही होगा, 2 बटे कॉस ए। समझ में आया बच्चों, समझ में आया ना। अब क्या देखते हैं कि 1 बाय कॉस ए का कुछ तो फार्मूला होता है, यहाँ 2 तो आ गया है, सेक ए लाना है, 1 बाय कॉस ए का फार्मूला 1 बाय कॉस ए क्या हो जाता है, सेक ए यानी 2 गुना सेक ए। हो गया प्रूफ, क्या हो भी गया, यानी बहुत हार्ड था नहीं था ना, बिल्कुल ही आसान है, सिंपल सा, यहाँ सिर्फ जोड़ दिए, जोड़ के जो थोड़ा बहुत फार्मूला आता था मुझे उसका उपयोग करके निकाल दिए। समझ में आया, हो गया ये प्रूफ RHS। अब करना क्या है, इसको फटाफट से कॉपी करना है, क्योंकि अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर
3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। ठीक है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा। क्या है बच्चों, पिछले सवाल की तरह ही इसमें भी क्या किया है, सवाल में उलझाया है ऊपर नीचे करके। tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, यही है ना। और तो कुछ नहीं है सवाल में ना, ज्यादा परेशान नहीं होना है, बिल्कुल बनेगा ये सवाल। ठीक है बच्चों, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या प्रूव करना है बच्चों, 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ये सारे को ऐसे सॉल्व कीजिए कि ये आ जाए, यही करना है ना, बिल्कुल आएगा। मूल मंत्र याद करिए बस, ठीक है। मूल मंत्र याद रखना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को लिखेंगे। LHS को लिखेंगे ना, तो चलिए देखते हैं LHS क्या है हमारा। LHS है हमारा, LHS क्या है हमारा बच्चों, LHS है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा, यही है ना बच्चों, प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। लिख लिए LHS को। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को साइन या कॉस में बदलेंगे। ये आपका मूल मंत्र है, याद कर लीजिए, इसको ध्यान में रखिए, हमेशा करना ही है। ठीक है, tan थीटा को किसमें, साइन कॉस में। कैसे बदलेंगे, साइन ए बाय कॉस ए, यानी हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब बटे 1 माइनस कॉट थीटा को कैसे बदलेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। कुछ नहीं है बच्चों, tan थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला जो यहाँ पे है ना, दोनों को इसी को रख रहे हैं। ठीक है, कॉट थीटा के जगह पर जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बड़ा देखने में लग रहा है, ठीक है, देखने में बड़ा है, सवाल बहुत इजी है। कॉट थीटा का अब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये होगा ना बच्चों, बाय 1 माइनस tan थीटा का क्या हो जाएगा, ध्यान से यहाँ देखिए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पे चलिए इस पे देखते हैं ध्यान से, ऊपर वाले को तो अभी कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसे ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ ऊपर में जो है उसको वैसा ही लिखना है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा बटे, यहाँ पे क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। इस दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और 1 का क्या हो जाएगा, साइन थीटा। आ रहा है समझ में बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे, साइन थीटा और 1 का, साइन थीटा, तो यहाँ 1 है ना, किससे गुना करना होगा, साइन थीटा से, कहाँ, ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा माइनस, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या हो जाएगा, साइन थीटा है ना, साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ साइन थीटा है ऑलरेडी, कितना से गुना होगा, 1 से, कहाँ, ऊपर में कॉस थीटा है, ऊपर में कॉस थीटा हो जाएगा। आया समझ में, एक बार फिर समझा दें, इस दोनों का एलसीएम लिए, साइन थीटा और 1 का, साइन थीटा, यहाँ 1 है तो साइन थीटा से गुना करना होगा, कहाँ, ऊपर में, तो साइन थीटा हो गया ऊपर में। यहाँ क्या है, बीच में माइनस है तो माइनस, यहाँ साइन थीटा है, एक बार में यानी 1 से गुना करने पर जाएगा, 1 गुना करेंगे ऊपर में, भिन्न का घटाव, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा बच्चों, यहाँ ऊपर में जो है उसको उतार देते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा बाय, क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना। ध्यान से देखिए, ये कॉस थीटा 1 के साथ गुना हो जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा बच्चों। अब एक चीज याद होगा आप लोगों को कि जब ऐसे बीच वाला ये जो बटा होता है, ठीक है, डिवाइड करते हैं, ऊपर में भी 2 डिवाइड में है, नीचे में भी 2 डिवाइड में है, तो ये पहला हो जाता है गुना कहाँ, ऊपर वाले से, फर्स्ट गुना फोर्थ और सेकेंड गुना थर्ड, यही होता है ना, यानी ये गुना हो जाएगा इससे, ये गुना हो जाएगा इससे, यही चीज को करना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। ठीक है, साइन थीटा गुना साइन थीटा 2 बार तो साइन स्क्वायर थीटा होगा ना बच्चों, बाय, अब क्या होगा, ये गुना हो जाएगा इसके साथ, गुना तो नहीं करेंगे, सिंपल सा लिख देते हैं बाहर में, कॉस थीटा गुना, इसी में गुना होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आया बच्चों,
सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी सवाल आसान है, थोड़ा लंबा जा रहा है, बड़ा होगा, लेकिन सवाल बहुत ईजी है। ये सिर्फ जोड़ घटाव है, ठीक है, जो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। यानी ये गुना हो गया इससे साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा गुना हो जाएगा इससे, वही गुना किए हैं, प्लस यहाँ भी वही कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाय ये साइन थीटा गुना हो जाएगा इससे, यानी साइन थीटा, और ये क्या है बच्चों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है ना, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना बच्चों। ध्यान से देखिए तो यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। तो ये करने, अगर यहाँ भी वही चीज करें, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाए तो क्या करना होगा, देखिए तो ध्यान से, इसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल लें, इस दोनों में से क्या करें, दोनों में से माइनस कॉमन निकालें, यहाँ से माइनस निकाल लेंगे तो ये साइन थीटा प्लस में हो जाएगा, तो लिख देंगे उसको प्लस साइन थीटा, प्लस हो जाएगा बच्चों। ये कॉस थीटा प्लस में है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में कॉस थीटा। समझ में आया, कुछ भी नहीं है बच्चों, क्या किए हैं, इस दोनों से माइनस कॉमन निकाल लिए हैं। अब कॉमन निकाल के यहाँ ले जाएंगे ना, यहाँ माइनस बाहर आएगा, यानी इस माइनस को हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं, और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, कुछ भी नहीं है, छोटा सा स्टेप क्या लिए हैं, इसको बराबर करने के लिए, सिर्फ कि यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ लेकिन है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको बराबर करने के लिए क्या किए, इस चीज को बराबर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि साइन थीटा माइनस में है, कॉस थीटा प्लस में, जबकि यहाँ पे साइन थीटा प्लस में है और कॉस थीटा माइनस में है, दोनों उल्टा पुल्टा है ना, इसमें से माइनस हम कॉमन बाहर निकाल लिए, बाहर निकाल के इस प्लस को माइनस कर दिए, ठीक है। अब यहाँ वही चीज हो गया, साइन थीटा में से कॉमन निकाले माइनस तो प्लस हो गया, और कॉस वाला प्लस से निकाले माइनस तो माइनस हो गया। अब समझ में आया, अब क्या करेंगे, अब फिर से भिन्न का घटाव आ गया, घटाव है ना, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। चलिए इधर बनाते हैं, शायद इधर बच्चों को ना दिखे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, इधर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस दोनों को ध्यान से देखिए, ये तो दोनों में कॉमन है ना बच्चों, कॉमन है ना, एलसीएम लेके घटाव है, घटाव करेंगे, ये तो दोनों में कॉमन है ना, तो जो कॉमन है बराबर दे देते हैं, जो कॉमन है वो तो एक बार होगा ही होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन है, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन नहीं है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी एलसीएम निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, पॉइंट का मतलब गुना, ठीक है। यानी कि इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं, जो कॉमन है वो एक बार, जो कॉमन नहीं है वो दोनों गुना में हो गया। समझ आया, ये हो गया आपका इस दोनों का एलसीएम, क्या हो गया, एलसीएम, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं ऊपर क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो इस सारे चीज में से क्या क्या यहाँ पे है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये तो है ही यहाँ पे, है ना बच्चों, कॉस थीटा भी है, क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो जो नहीं है वही ना ऊपर में गुना होगा कि नहीं होगा। यानी कि एलसीएम जो लिए हैं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, इस सारे में से यहाँ पे कौन नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा ये नहीं है, यही गुना हो जाएगा ऊपर में, यानी साइन स्क्वायर थीटा में एक और साइन थीटा गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना बच्चों, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब बीच में क्या है, माइनस, अब इसका देखते हैं नीचे में क्या है, सारा चीज ये तो है ही, ठीक है, और इसमें क्या है, साइन थीटा है, यानी कॉस थीटा नहीं है, इसमें कॉस थीटा है तो नहीं है ना, तो कॉस थीटा कहाँ गुना हो जाएगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। समझ में आया बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन है बस, ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, क्या देखना है, ऊपर में हमको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला पढ़े इसका आप लोगों ने, इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि अब मेरे को जगह की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जहां ए क्या है, साइन थीटा है, ए बराबर साइन थीटा और बी बराबर कॉस थीटा, यही है ना बच्चों, यानी कि ए बराबर साइन थीटा, यानी यहाँ ए होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, आप लोगों को पता होगा, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, क्या होता है,
ए माइनस बी, और क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, अगर अच्छे से आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी ध्यान दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ ए के जगह पे साइन थीटा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों ऊपर में, तो साइन थीटा माइनस बी है, बी के जगह में कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ गुना में क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ए यही ना है, साइन थीटा है गुना कॉस थीटा, अब प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है बच्चों, कॉस थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बड़ा सवाल है, सवाल बड़ा है लेकिन है आसान, ठीक है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। अब यहाँ देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में है नीचे में बच्चों इसको उतार देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है ना। अब देखिए तो ऊपर और नीचे में कुछ कुछ कट रहा है ना, क्या कट रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब छोटा होगा और यही आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे गौर कीजिए, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ऊपर में हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा ना, यही बचा। बटे नीचे में क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही बचा। अब क्या करते हैं, इस दोनों को इसमें भाग दे देते हैं, इस दोनों को अलग अलग भाग दे देते हैं, ठीक है। अलग अलग भाग देंगे यानी 1 बटे साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 में ही कॉस थीटा से भी भाग लगेगा, प्लस क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख ही देते हैं एक बार, आज एक अचानक से कर देंगे तो आप लोग फिर परेशान हो जाओगे कि ये कैसे हो गया। समझ में आया, किसको किसको समझ में नहीं आया बच्चों, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। इस नीचे वाले से इसमें भी भाग लगा और इस नीचे वाले से इसमें भी भाग लगा, ठीक है। तो इसमें भाग देंगे तो यही चीज देखिए, 1 गुना 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, इसमें भी भाग दी, ये ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा ना। यहाँ देखिए ध्यान से 1 बाय साइन थीटा, 1 बाय साइन थीटा है कहीं, यहाँ है, क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा इंटू 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों, प्लस ये खत्म होके कितना बचेगा 1। ध्यान से देखिए तो शायद आपको यही प्रूव करना था। अच्छा उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा देते हैं, 1 को इधर लिख देते हैं, सेक थीटा 3 गुना 4 लिखिए या 4 गुना 3, बात तो बराबर है, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया बराबर RHS। क्या हो गया, प्रूव हुआ। बिल्कुल हार्ड है, बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल। बस इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा लंबा है, तो क्या करना है, 1-2 बार आपको अभ्यास करने का जरूरत है। ये फॉर्मूला फिर आपके कहाँ आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, बस जल्दी से इसको क्या करना है, कॉपी करिए, फिर चलेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉपी कर लिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलना है, बिल्कुल नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, आप इन 3 क्वेश्चन को आराम से घर में बैठकर बनाइए, ठीक है। 1 बार 2 बार बनाइए, ध्यान से सिंप्लीफिकेशन को देखिए और समझिए, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ऐसा ही आसान सॉल्यूशन मिल सके, ठीक है बच्चों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में अगले नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए हैप्पी रक्षाबंधन।